सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। देखो, नीट में पहले ऐसा होता था कि फिजिक्स में अगर तुम अच्छा स्कोर नहीं भी करते थे, मतलब 30 क्वेश्चन 120 नंबर भी लाते थे, तो अब भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता था क्योंकि कट ऑफ लो रहा था। बट आज ऐसा नहीं होता। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसका मतलब तुम्हें फिजिक्स में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो जिसने भी मेरा फिजिक्स का डिटेल वीडियो नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ डू चेक दैट आउट। फिजिक्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है। वो तो हो गया, वो जो वीडियो में डाला था वो मैंने पूरा फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे वो डाला था। बट ये है कि फिजिक्स को तुम कैसे रिवाइज करोगे। तो फिजिक्स को रिवाइज करने के लिए फर्स्ट चीज़ है उसके फॉर्मूलाज, ठीक है। उस क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तुमने पढ़े रखे होंगे, जो जिन लोगों का भी फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया है वो कैसे उसको अफेक्टिवली रिवाइज कर सके, उनके लिए ये वीडियो है। सो फर्स्ट तुम्हें उसके फॉर्मूला चार्ट्स बनाने पड़ेंगे। ऑनलाइन भी अवेलेबल है फॉर्मूला चार्ट्स, तुम वो देख सकते हो, या फिर अगर तुमने अपना खुद के फॉर्मूला चार्ट बनाए हुए हैं तो वो भी देख सकते हो, या फिर जो तुम्हारे ओरिजिनल नोट्स है वहाँ पे भी फॉर्मूलाज लिखे हुए होंगे, तुम वो देख लो। मैं क्या करता, जब भी मैं नोट्स बनाता था तो जो भी एंड में फॉर्मूला आया तो मैं उसको एक अलग पेन से बॉक्स बना देता। तो जब मैं रिवाइज करता था तो मैं उस बॉक्स को मतलब उस बॉक्स को देखता था कि ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो वो तुम बॉक्स कर सकते हो, या फिर एक सीट में लिख सकते हो, या फिर अगर तुमने इतना मेहनत नहीं करना है तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन कर दो। मैं वहाँ पे सारे फार्मूलाज डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन है। मैंने वो एंड में जब मैं नीट था तो एंड में मुझे कहीं किसी सोर्स से वो मिला था ऑनलाइन, तो मैंने उसको सेव करके रखा था। ठीक है, ये हो गया, तो तुम वो देख सकते हो। क्योंकि जब मैं नीट के एग्ज़ाम देने को गया था उस दिन सुबह मैं उठकर सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मैंने रिवाइज किए थे, क्योंकि वो मतलब क्विक सॉल्व करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। ये हो गया उसके फॉर्मूलाज रिवाइज करने। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर। फिजिक्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल नीट में पूछे जाते हैं। क्योंकि इस नीट में टफ सवाल नहीं पूछे जाते फिजिक्स के, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। मतलब लो टू मीडियम बोल सकते हो, हार्ड तक नहीं जाता, लो टू मीडियम। हार्ड होगा, एक दो क्वेश्चन होगा वो रैंक डिटरमाइनिंग होगा, उसको साइड में रख दो। मेजोरिटी सवाल लो टू मीडियम लेवल के होते हैं, ठीक है। मीडियम से ऊपर बहुत कम जाते हैं, लो टू मीडियम ऐसा लेवल रहता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। जेई मेंस का मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यार जेई मेन में फिजिक्स थोड़ा सा टफ पूछा जाता है। बट अगर तुम कर सकते हो, तुम उतने कैपेबल हो, तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट। बट अगर तुम नहीं कर सकते तो मत करो वो सवाल, क्योंकि तुम फिर लगेगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा और तुम और चीज़ें पढ़ने जाओगे जो कि बिल्कुल ही इरिलेवेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो स्टिक टू दी नीट सिलेबस ओनली। तो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर करो, ठीक है। 10 साल, मिनिमम 10 साल के कर दो, ठीक है। वो हो गया। तीसरी बात आ गया टेस्ट। तो तुम जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करेगी फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें रिकॉल के साथ कैलकुलेटिव स्पीड भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बायोलॉजी नहीं है कि सवाल पढ़ा, डायरेक्टली स्ट्राइक किया, टिक कर गया, हो गया। नहीं, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा, फिर उस आंसर को सही से मार्क करना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप कर सकते हो। तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर उसको टिक करोगे। ये 3 सवाल हो गए, इस 3 स्टेप हो गए। बायोलॉजी में सिर्फ एक ही स्टेप है, पढ़ा 2 स्टेप पढ़ा। इसमें एक स्टेप ऐड होता है, वो है उसको सॉल्व करने का। वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसको आपको कैसे टैकल करना है वो ही होगा टेस्ट प्रैक्टिस से, ठीक है। जब मैं ये रिकमेंड करूंगा, मैं ये करता था, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, 50 सवाल लो फिजिक्स के, 1 घंटा या फिर 1 आवर 15 मिनट टाइम सेट करो और सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। सारे सॉल्व कर लिया, जो नहीं हुआ उसको जाने दो। सॉल्व किया एक साथ बैठ के, 50 सवाल सॉल्व किए 1.15 आवर में। उसके बाद उसको मतलब देखो, करेक्शन करो कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, उसके बाद जाके उसके आंसर्स देखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, प्लस तुम्हारा स्पीड भी इम्प्रूव होगा। एक एक सवाल करोगे देखोगे तो उसमें वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये हो गया। क्योंकि देखो, तुमने एक सवाल किया, फिर वो देख लिया, तुमने उसका सोल्यूशन देख लिया, तो
तो तुम्हें उस चैप्टर के फॉर्मूला या तुमने देख लिया तो तुम 2-3 सवाल उसके बाद कर दोगे। बट अगर नहीं देख के किया तब जाके तुम्हारी रिकॉल कैपेसिटी भी टेस्टिंग होगी। ऐसे प्रैक्टिस करो तुम। ये हो गया। फिर टेस्ट हो गया। फिर आता है यार एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी होगी? कोई भी स्टैंडर्ड बुक अगर तुम्हारे पास है, सही है। अगर तुम कोचिंग में इन्वॉल्वमेंट हो तो तुम्हें बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस सीट वगैरह मिलेगी, तो तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर तुम नहीं हो तो डीसी पांडे बुक है, तुम वो फॉलो कर सकते हो। मैंने फिजिक्स के लिए वो बुक सॉल्व किया था, डीसी पांडे। बिल्कुल नीट के सवाल है, बेसिक बेसिक सवाल है, आराम से कर सकते हो तुम। उसमें बहुत सारे सवाल है, एक एक चैप्टर के 200-300 सवाल होते हैं, बट उतना नहीं करना, 50-60 कर लो, ठीक है। इतना ही। अगर तुम इतना सही से करते हो तो यार 150 कहीं नहीं गए। मेरे 150 आए थे फिजिक्स में, तो अगर इतना करते हो तो यार 150 से कम तो नहीं आएगा। सो यही था यार। होप तुम सब लोग अच्छा लगा। तो प्लीज़ अगर नेक्स्ट देख रहे हो, अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक दे देना, और एक नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए कमेंट दे देना, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।